इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया है और बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट है। दिखाइए जरा पीसीआर। ईरान पर हमलों के बीच नेतन्याहू का एक बयान आया है। ईरान पर हमला शरीर से कैंसर निकालने जैसा है, यह नेतन्याहू ने कहा है। अगर कैंसर नहीं निकाले तो आप मर जाएंगे। यानी अब ये इतना सख्त बयान, इतना स्ट्रांग स्टेटमेंट नेतन्याहू अगर यहां पर दे रहे हैं तो जरूर उनको लग रहा है कि ये जो हमले हो रहे हैं ये और होते रहें। नेतन्याहू तो चाहेंगे कि यहां पर ईरान का जो फुल एंड फाइनल हिसाब है वो हो जाए। वो पहले भी नहीं चाह रहे थे, इजराइल नहीं चाह रहा था कि वो हमले रोके जाएं और सीज फायर हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बयान यहां पर नेतन्याहू का। डॉक्टर रिजवी, आप इस बयान पर क्या रिएक्शन देते हैं? जी, बहुत शुक्रिया जोड़ने का। नमस्कार। हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं यहाँ पे मौजूद, वो बेहतर जाएंगे और उनको याद होगा ये जुमला आयतुल्लाह खुमैनी का था। आयतुल्लाह खुमैनी ने जो 1979 में जब रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद जब फिलिस्तीन को फ्री करने की बात हुई तो आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा था कि इसको ये ऐसा कैंसर का गुद्दा है जिसको डाला गया है यहाँ पे ताकि हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट रहे। अगर इसकी तायद करें तो ये बेहतर होगा, जानते हैं। बहरहाल दूसरी चीज ये कि इनके बयान से कुछ लिया नहीं जा सकता। ये हताशा और निराशा दिखा रही है। और जिस तरह से न्यूक्लियर की बात आती है, न्यूक्लियर का धोस कब से दे रहे हैं, कितना डरा रहे हैं न्यूक्लियर करके। ईरान जो है इतने सालों में नहीं बनाया, यानी नहीं बनाना चाहता है। लेकिन आप जैसा कि अभी आपने बताया कि बूशहर पे अटैक हुआ है, आप इतना मजबूर कर दो कि वो एनपीटी से निकल जाए। आप इतना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी ऑफिशियल की बात नहीं कर रहा हूं, कि इतना मजबूर कर दो कल को वो कहे कि भाई हम न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे, बम की तरफ जाएंगे। जब अमेरिका रख सकता है, इसराइल रख सकता है, इसराइल के पास 300 वार हेड है, किस लिए हैं, तो हम भी बना लेंगे। इस तरह से बात हो सकती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो जंग है, पार है, वो किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है डिप्लोमेटिक तरीके से। और सबसे बड़ी बात जो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो ये कि हमको समझना होगा अमेरिका दूर है। वो कह रहा है, बार बार ट्रंप ने कहा है कि हमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई काम नहीं, कई बार कहा है। इसमें परेशान कौन है? मिडल ईस्ट कंट्री परेशान है। इसमें परेशान कौन है? ईरान को परेशान कर रखा है। इसमें परेशान कौन है? भारत जैसी अर्थव्यवस्था हिलने और डगमगाने लगी है। ये परेशानी हम लोगों के लिए है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, इसकी कड़ा इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा।